अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। जी जनाब, तो दिन का आगाज़ है अल्लाह के नाम से और उसके कुरान की तलावत से। इसमें सूरह यासीन जो सुबह ज़रूर आपने पढ़नी है, जो आप पारा पढ़ते हैं, कुरान पाक की तलावत करते हैं, वो भी ज़रूर किया करें। और जनाब यहाँ पर मैं अपनी मसनून दुआएं जो मैं अपनी शादी से पहले भी पढ़ती थी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हूँ, मैंने इनको पढ़कर एक ताकत और हिफाजत ही हमेशा पाई। बाकी रूटीन यही, सुबह उठो, वही कहवा बनाओ, फिर चिड़ियों को पानी दाना दो, फिर मैं ज़रा बाहर थोड़ी देर खुद ही तस्बीह भी पढ़ लेती हूँ, पौधे भी देख लेती हूँ। ये सबको पता है जो लाहौर में बारिश हुई है उसके बाद के हालात हैं ये। और जो है ना, काफ़ी बड़ा वास था, ये टूट गया, पता नहीं गिरा कैसे, समझ मुझे भी नहीं आई। ये है जनाब फ्रेश मिंट। और ये दही जो मैंने रात में लगा के रखी थी, मैं अपने खाने के लिए जो है ना, दही मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पर ही लगाऊं, क्योंकि मुझे घर की दही बहुत मज़े की लगती है, बड़ी टेस्टी बनती है। और जो है ना, ये जनाब इसमें थोड़ा सा भी हमें पानी शो हो रहा है, ये जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ठीक हो जाएगी। अब मैंने यहाँ, मेरे हस्बैंड साहब के गेस्ट आए हुए थे जिन्होंने नाश्ता करना था, तो मैंने जो है उनके लिए विंग्स बनाए, साथ में ऑमलेट बनाया था। और ऑमलेट बनाया, साथ में जो सालन, उन्होंने कहा सब्ज़ी जो रात में आपने बनाई है वही दे दें। चले, उनके लिए नाश्ता बना। यहाँ ये विंग्स रेडी हुए। जैसे ही विंग्स रेडी हुए, फिर मैंने इनको थोड़ा सा चेक किया कि कहीं चिकन इसमें गड़बड़ तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बना हुआ था। फिर उसके बाद जनाब ये देखें, मैंने बताया था ना कि दही सेटल्ड हो जाएगी जब फ्रिज में हम रखेंगे तो। अच्छा, खैर से ग्रीक योगर्ट भी इसी से बनती है, लोग जाके बाहर से ख़रीदते हैं। यहाँ मैं अब नाश्ता बना रही हूँ अपना और बच्चों का। देखिए, सारा दिन मुझे लगता है औरत का जो है ना 80% टाइम किचन में गुजरता है, कुकिंग में और किचन की क्लीनिंग में। बाकी के 20% बाकी का घर ले जाता है। और एट दी एंड हमारी अपनी ज़ात के लिए मुझे लगता है कोई टाइम नहीं बचता, अपने लिए वक्त ही नहीं है। मसरूफ़ लोग हैं भाई हम, ना खाओ पकाओ, ज़िंदगी गुज़र रही है इसी में ही। खैर, मैंने अपने घर में देसी घी खुद बना के रखा है, जो आपको सामने बॉक्स में दिख भी रहा है। ये भी बेचारा बैंड पर आ गया है। मैं ख़ुद ही देसी घी घर में बनाती हूँ, और अगर बाहर से भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास बलाई इकट्ठी हो गई तो मैं घर बना लेती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को पराठे जो है ना स्पेशली तो देसी घी के बना कर दूँ। यहाँ इनका नाश्ता बन रहा है, साथ मैंने अपना भी बना लिया। मैंने कहा आज एक ही दफ़ा सब काम ख़त्म होंगे। छुट्टी का दिन हो ना तो सब काम लेट हो जाते हैं, और थोड़े भी नहीं, बहुत अच्छे खासे लेट हो जाते हैं। अब ये तकरीबन 11 का टाइम होगा जब मैं नाश्ता बना रही हूँ, और बनाते बनाते इतना वक्त गुज़र गया। अभी बच्चे माशाल्लाह काफ़ी हेल्पिंग हैंड होते हैं, और मुझे लगता है कि हम माओं को, अपने बेटा हो या बेटी, दोनों को ये जो है ना तरबियत देनी चाहिए कि वो अपने काम खुद करने की उन्हें आदत होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो जनाब यहाँ रोटियाँ बन गई, अब ये नाश्ता लग चुका है। अब हमने इकट्ठे दस्तरखान लगाया रूम में, ज़ोहर क्योंकि की नमाज गर्मी के है। बाद यहाँ एक बनाई दफ़ा मेरी बेटी पढ़नी ने है, ठंडी रिज़्क के कोल्ड लिए कॉफ़ी, बहुत हमने बेहतरीन वो पी। अमल है, तो इसको बहुत मज़ा आपने आया क्योंकि मैं छोड़ना गर्मी से नहीं गई है। थी। इस तरह की फिर और भी नमाज वज़ाइफ हैं, ज़ोहर का इंशाल्लाह वो टाइम मैं हुआ, आपको वक्त ज़ोहर के की साथ साथ नमाज़ बताती पढ़ी। रहूँगी। तो जनाब अब और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के प्रिपरेशन बाद स्टार्ट हुई हो सूरह गई फतह। है रात के खाने की, क्योंकि नाश्ता ही लेट हो गया था, तो इसीलिए अब वो गेस्ट भी थे, उनके लिए भी बनाना था। तो यहाँ मैं अब बना रही थी बीफ पुलाव, वाइट कढ़ाई, बादामी वाइट कढ़ाई बना रही थी। और बहुत मेहनत होती है गर्मी में तो स्पेशली, और ऐसे लग रहा है ना कि स्पीड अप है बहुत ज़्यादा काम। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, रियलिटी में सब बहुत स्लो डाउन चल रहा था, और बहुत मेहनत। बस अल्लाह ने शायद हिम्मत भी दी हुई है इस गर्मी को बर्दाश्त करने की। खैर, यहाँ मैंने सारा जो है सालन के लिए भी और जो है चावलों के लिए भी प्याज काट लिए थे, यखनी में बनाने के लिए भी। यहाँ मैंने बीफ की यखनी चढ़ा दी है ताकि जिसको वेट लग जाए। जितनी देर में मैं खीर बना लूँगी। साथ मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। ये बीफ मैंने डाल दिया है। और खीर ऐसे है कि मैं जो है ना, मैंने लजीज़ा का ही पैक डाला था, लेकिन बीच में मैंने अपना एक पाउडर बना के रखा हुआ है। सारे सीड्स और नट्स को मैंने क्रश कर लिया है, और जो वो भुने हुए चने होते हैं उनको भी मैंने ग्राइंड करके अपने पास एक पूरा पाउडर, प्रोटीन पाउडर टाइप आप उसे कह सकते हैं, वो मैंने रख लिया है।
तो वो मैं अब अपनी खीर में डालती हूँ। ये देखिए मैंने डाले हैं, 2 से 3 चम्मच डाले थे। उससे ये होता कि खीर थिक भी हो गई और वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल गया और आप देखें ताकत उसमें अलग आ गई। तो जो वो पाउडर है इंशाल्लाह उसकी भी बहुत जल्द रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये यहाँ मैंने खीर मेहमानों के लिए डाली, ये आपको पीछे जार में वो पाउडर दिख रहा होगा और मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए जो है ना नारियल क्रश्ड, और वो ठंडी हुई थी तो बहुत मज़े की उसकी लेयर लग रही थी। अच्छा, तो अब यहाँ पर आ गई है जनाब वाइट बादामी कढ़ाई। उसका मैंने मिक्सचर उसको बनाना शुरू किया। मैंने यहाँ पे उसमें प्याज और वो सारी चीज़ें डाली थी इसमें। अच्छे जो बादाम मैंने डाले थे ना उनको मैंने जो है ना मोटा मोटा कूट लिया था और वो मैंने इसमें डाले थे और एंड में भर कर जो है ना नारियल जो क्रश था वो, ताकि उसमें जो मैंने क्रीम डाली है इसमें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। इसको भी वेट लगा दिया, उसको भी वेट लगा दिया और ख़ुद भी वेट किया। फिर एक का वेट खोला, उसको चेक किया। मतलब यही कुछ ही चल रहा है। देखे तो सही, अगर मजाक ही है वैसे, ये कुकिंग आर्ट भी है और मजाक भी है। खैर जनाब, अब यहाँ मैंने चटनी बनानी शुरू की और कूटो कूटो कूटो, जैसे दिन में हम काम कर कर के अपना मेहनत लगाते हैं, अल्लाह ने औरत के ज़िम्मे ये काम लगाए हैं, घरदारी लगाई है, अल्लाह ने हमें हिम्मत भी दी हुई है। खैर जनाब, यहाँ मैंने अब इसको चेंज कर लिया था। मैंने इसे प्रेशर कुकर से निकाल कर हांडी में डाल दिया था और जो है मैं अब इसमें से चिकन निकाल रही थी। मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा गल ना जाए, ये ना कि फिर वो मेल्ट सारा गोश्त जो है ना घुल जाए, इसलिए मैंने इसमें से निकाल कर अब मैंने इसे ज़रा तेज़ आंच पर रखा ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। वहाँ से मैंने यखनी को चेक किया, ये यखनी रेडी हो चुकी थी, गोश्त बेहतरीन गला हुआ था। ये मैंने चावलों का सामान रखा। अब मैंने यहाँ चावल बनाने स्टार्ट कर दिए। उसका मसाला, तो वो सारा मसाला जो मैंने आपको दिखाया है वो 1 बाय 1 करके एडअप मैं करती चली गई और इसके बाद मैंने इसमें बीफ डाला। यहाँ से इसको देखा, अब ये पानी इसका खुश्क हो चुका था तो मैंने उसके अंदर वापस चिकन भी डाल दिया और जो है उसमें ग्रीन चिली और वो जो बादाम वगैरह मैंने आपको बताए थे वो भी डाल दिया। एक दिन और कितनी मेहनत, एक नन्ही सी जान और वो कितनी मेहनत करती है। और खैर शाम ढल गई, मौसम अच्छा हो गया कि मैंने लेट बनाना शुरू किया था। अब मैंने यहाँ क्रीम डाली थी कढ़ाई के अंदर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके क्रीम डाली थी। अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। खाना मेरा टाइम पर रेडी था। गेस्ट जिन्होंने खाना था 7 बजे, वो आए थे 9 बजे। तो लेकिन बहरहाल खाना बहुत अच्छा बना था और मैंने उनका खाना कवर किया हुआ था तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी उसे गर्म करने में या किसी भी लिहाज से। कबाब वगैरह भी मैंने फ्राई उसी वक्त कर लिए जब वो आए, क्योंकि ये तो छोटे छोटे काम होते हैं, इंसान 2 मिनट में उसी वक्त कर लेता है। तो फिर इस तरह जब काम हो रहे होते हैं तो फिर सम टाइम प्रेजेंटेशन नहीं हम कर सकती, मुश्किल हो जाता है। अगर आपने अपने हाथ से सारी चीज़ें सेट करके रखी हो ना तो फिर आसान हो जाता है। बहरहाल इसी तरह रायता, सलाद, जिस तरह लवाज़मात होते हैं एक दावत के, वो सारे कंप्लीट किए गए। और जो है अपनी तरफ से इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, बाकी इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, उसी रब ने देनी है। यहाँ मेरा खाना रेडी हो गया था, मैं बच्चों को खिलाकर फ्री हो चुकी थी और मेहमानों ने खा लिया, उनके बर्तन आए, मैंने समेटे, अपना किचन थोड़ा सा समेटा कि मुझे चूल्हा सुबह बिल्कुल साफ़ चाहिए, एक चूल्हा एक काउंटर। फिर मैंने आके अपनी इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ के बाद वही सूरह मुल्क। बेशक मुझे बहुत थकावट थी लेकिन फिर भी मैंने अपने वज़ाइफ को कंप्लीट किया क्योंकि ये मेरी ताकत है। फिर मैंने अपने लिए 1 कप ऑफ़ टी बनाकर अपने दिन का एंड किया, पिया, एंजॉय किया। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।